इंसान खाना खाता है, हजम होके ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में आ जाता है। जो ग्लूकोज है जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है, हमारा जो लिवर है उसको टेकअप करता है, कन्वर्ट इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। ओबेसिटी सिर्फ ओबेसिटी नहीं है, उसके साथ बीमारियां आती हैं। ये जो लाइफस्टाइल है, हमें चलना फिरना बंद, गाड़ियों में और फिर ऑफिस में बैठ के और फिर मोबाइल का यूज, यानी आप देखें कि आज का लाइफस्टाइल चेंज होकर सिर्फ सिटिंग पे आ गया है। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, मोटापे के हवाले से, जो जिसके हवाले से हर कोई परेशान है, हर कोई पतला नजर आना चाहता है। तो हम आपको बताते चलें कि अक्सर मोटापे को सिर्फ जिस्मानी साख्त या खुद एतमादी का मसला समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मोटापा सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि मुल्की मईशत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। आपको बताते हैं कैसे कि इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में मुनक्किद एक आगाही सेशन के दौरान माहिरीन सेहत ने इंकशाफ किया है कि मोटापे से पाकिस्तानी मईशत को हर साल तकरीबन 950 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो 2030 तक ये नुकसान दुगना होकर 2.13 ट्रिलियन रुपए तक जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मोटापे से जुड़ी बीमारियां जैसे ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, फैटी लीवर और गुर्दों की खराबी न सिर्फ एक इंसान की सेहत को मुतासर करती है बल्कि मुल्क की पैदावारी, सलाहियत, लेबर मार्केट और सेहत के अखराजात पर भी भारी बोझ डालती है। हालिया आगाही सेमिनार में ये इंकशाफ भी सामने आया कि पाकिस्तान में 70 से 80% अफराद बाशमूल बच्चे जायद वजन या मोटापे का शिकार हैं। मोटापा अब सिर्फ सेहत का मसला नहीं रहा बल्कि एक नेशनल इमरजेंसी की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जिससे निजात के लिए हमें एक मौसर, मरबूत और इज्तमाही हिकमत अमली की ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर अमराज शुगर डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, जो मोटापे के इस खतरनाक पहलू पर न सिर्फ तिब्बी नुक्ते नज़र से बल्कि कौमी सतह पर इसके असरात और हल के हवाले से भी हमारी रहनुमाई करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, पहले तो ये जरा बोझ हल्का करने की कोशिश करें जो मोटापे ने हमारी मईशत पर डाला हुआ है, और साथ ही ये बताएं कि मेडिकल साइंस के मुताबिक कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बाद जो है वो उसे डिफाइन कर दिया जाता है कि ये मोटापा है और बीमारी भी इससे है। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो मोटापा है ना, हम उसके लिए जो मेडिकली जो डिफाइन करते हैं, एक तो वेट हम लेते हैं और साइड में हाइट ऑफ अ पर्सन, और फिर हम उसको एक फॉर्मूले के डिवाइड करते हैं, बीएमआई निकालते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। इससे फिर हम डिफाइन करते हैं कि मोटापे का क्या वो है। अच्छा, अब जो हेल्दी वेट या हेल्दी बीएमआई है ना, वो है इट्स बिलो 28 या 28 से नीचे। अब इससे ऊपर जो है जो भी वैल्यूज आती हैं जिसकी फिर हम मोटापे को ग्रेड करते हैं, 30 तक इतना नहीं, ठीक है, वो आप इतना ज़्यादा, लेकिन अबव 30 बीएमआई जो है उससे फिर आप मोटापे का आगाज़ हो जाता है। फिर डिफरेंट स्टेजेस हैं, ओबेसिटी है, फिर थोड़ी सी एडवांस ओबेसिटी है, फिर इससे आगे मोटापे का सूरत हाल बहुत आगे ख़राब होती चली जाती है, जैसे जैसे बीएमआई जो है वो 30 से आगे जाता रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ मोटापे के हवाले से मैं बताता चलूँ कि एक तो मोटापा होता है ना एज अ होल, पूरी बॉडी ही आपकी ओवरवेट है। एक इसी में एक और कैटेगरी है जो मोटापे के अंदर ही आती है, उसको कहते हैं हम सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का निकलना, सिर्फ पेट का निकलना। बाकी अब देखें कई हज़रात होते हैं हमारे जिनके कंधे और शोल्डर्स और टांगें वीक सी होती हैं, इतना ज़्यादा कोई फैट होता नहीं है, तो उस लेकिन क्या होता है उनका वेट बड़ा होता है। इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे क्यों फैट इतना जमा होता है? देखिए, जब इंसान खाना खाता है वो हजम होके एक ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में आ जाता है। जो ग्लूकोज है जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो हमारा जो लिवर है उसको टेकअप करता है और चेंज इनटू कन्वर्ट इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है जी। ट्राइग्लिसराइड जो है वो फिर जो है डिफरेंट जगह पे बॉडी में स्टोर होता है। दो मेन पोजीशंस हैं उसकी जहाँ पे स्टोर होता है, मसल्स में और डॉक्टर साहब, अब जो है अब तक हमारा जहनी तौर पर या मेंटली हम इस चीज़ को इसी तरह कंसीव करते थे कि मोटापा हमारी कॉन्फिडेंस को शटर करता है, हम बात नहीं कर पाते, हम कहीं स्टैंड नहीं कर पाते, हम अच्छे नहीं लगते, हम किसी को पसंद नहीं आते। लेकिन अब स्टडीज़ ने हमें बताया कि ये पाकिस्तान की मुल्की मईशत के लिए भी ख़तरा बन रहा है। मैं चाहूँगी कि आप इसको हमें समझाइए किस तरह ये को रिलेट कर रहा है, और बजट भी आने वाला है। जी, बजट। देखिए, सबसे पहला जो बर्डन ऑफ डिजीज़, इससे ज़्यादा जो बर्डन ऑफ हॉस्पिटल्स पर जो अखराजात हैं, अब ओबेसिटी सिर्फ ओबेसिटी नहीं है, उसके साथ बीमारियां आती हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट बताया, ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़ आती है, ओबेसिटी के साथ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके साथ ही आपको फैटी लिवर डिजीज़ आता है। फैटी लिवर के साथ ही आपके जो लिवर फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, एलटी बढ़ना शुरू हो जाता है, एएसटी बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो लिवर के मसाइल। ठीक है जी। इसके साथ ही जो है ना स्ट्रोक,
फालिज, उसका खतरा बढ़ जाता है। वो भी इसी के साथ होता है। वो भी इसी के साथ हो सकता है। अच्छा, अब फिर इसके साथ एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, जो कि बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, और इकोनॉमिक बर्डन, क्योंकि लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, ऑफिस पहुंचना मुश्किल है, वो अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे ही वजन बढ़ा वो जोड़ों पे आया, और खासतौर पे किस जोड़ पे? नी जॉइंट पे। अपर बॉडी का वेट और पेट का वेट कहाँ पे आता है? नी जॉइंट पे आ रहा है। अब नी जॉइंट की कैपेसिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है इंसान में कि यार ये चलो कुछ 70 केजी के लिए बना है, 75 केजी के लिए बना है, चलो 80 केजी के लिए बना है, ठीक है ना। वो 110 केजी के लिए तो नहीं बना, वो 160 केजी के लिए तो नहीं बना। तो वो जैसे ही वेट आएगा उसके ऊपर, तो जो है वो कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जो जॉइंट का कार्टिलेज है, एंड इट विल टर्न इनटू ऑस्टियोआर्थराइटिस, और फिर जॉइंट की मोबिलिटी का मसला हो जाता है, जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, लोग चल फिर नहीं सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये असरात तो हैं, और जो खतरनाक बीमारियां मोटापे से जुड़ी आपने वो भी बताई। ज़रा हमारी ये भी रहनुमाई करें कि लोग यही समझते हैं कि हमारी खुराक का ही जो है वो सिर्फ अमल दखल होता है मोटापे में। क्या सिर्फ ऐसा ही है, या और भी अवामिल जो हैं वो असरअंदाज होकर जो है वो मोटापा बना रहे होते हैं, आपके अंदर फैट जो है बहुत ज़्यादा बन रही होती है? देखिए, खाना पीना तो एक फैक्टर है डेफिनेटली है, लेकिन लाइफस्टाइल एज अ होल। अब लाइफस्टाइल में आपका सोना भी है, आपका जागना, अच्छा, आपका मील्स डाइट तो आ ही गई, फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आप कितना टाइम ग्राउंड में जाते हैं, आप कितना टाइम पार्क्स में जाते हैं, आप कितना टाइम जिम में जाते हैं, या अकॉर्डिंग टू द एज, जो भी पर्सन की एज है, ठीक है ना। तो जो फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत, हम आजकल ये हमारा ये हो गया है कि गाड़ी से उतरे तो उस दुकान के सामने गाड़ी पार्क हो, हमें ना गाड़ी उस दुकान के सामने जगह मिले तो हमें गुस्सा आ जाता है कि यार हमें चलना पड़ रहा है, हमें। तो देखिए, ये जो लाइफस्टाइल है, हमें चलना फिरना बंद, गाड़ियों में और फिर ऑफिस में बैठ के, और फिर मोबाइल का यूज, बैठे रहना, यानी आप देखें कि आजकल लाइफस्टाइल चेंज होकर सिर्फ सिटिंग पे आ गया है। देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। गाड़ी से उठ के ऑफिस की सीट पर, वहां से उठ के फिर घर पर आके बैठ जाओ। अगर आप खुराक को, तो वो तो एक फैक्टर है ही है। असल चीज ये है, मैं इसको ज्यादा वो कहता हूँ कि आप जब तक मोबाइल नहीं होंगे, आप खाते रहेंगे, कैलोरीज स्टोर होती रहेंगी, फैट बनता रहेगा, वेट बढ़ता रहेगा, कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आपको कम कर सके। वेल सेड। तो डॉक्टर साहब, अब कोई हल ही बता दें इसका कि किस तरह से इसको फिर कम किया जा सकता है, लोगों की रूटीन को मद्देनजर रखते हुए। आप बखूबी वाकिफ हैं। बड़ा इजी फॉर्मूला है, जी, ठीक है जी। जो खाते हैं जी, कैलोरीज बनती हैं, वो जाके स्टोर हो जाती है। ओके, अच्छा, अब आपको वेट कम करना है, ठीक है। वो जो कैलोरीज स्टोर्ड हैं उनको बर्न करना है, ठीक है ना। अब इसको बर्न करने का एक तरीका ये तो आप एक्सरसाइज करें और कम, ठीक है, ये तो है ही है, बर्न करेंगे, लेकिन आप नेगेटिव बैलेंस में जाएं। नेगेटिव बैलेंस ये है कि आप उतनी कैलोरीज लें जो आपकी ज़रूरत से कम हो, और आप एक्टिविटी करें, और जो एक्स्ट्रा फैट की शक्ल में जो कैलोरी स्टोर है उसको बर्न कर लें। नेगेटिव बैलेंस यानी आपकी जो इनटेक है वो कम हो, और आपका जो बर्निंग ऑफ कैलोरीज है जो कि फिजिकल एक्टिविटी से और बाकी एक्टिविटी से हो रहा है वो ज़्यादा हो। इससे ये होगा कि जब बॉडी को खाने में इतनी कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो क्या करेगी, उसको तो एनर्जी चाहिए, तो कैलोरीज कहाँ से लेगी? स्टोर फैट से। स्टोर फैट से जब स्टोर फैट से आप का जो कैलोरीज मूव होंगी तो ये आपने बड़ा मिसकंसेप्शन जो है ना डॉक्टर साहब दूर किया, क्योंकि लोग ये कह रहे होते हैं कि जनाब अगर हम कम खाएंगे तो हम वर्जिश किस तरह से करेंगे, हम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज किस तरह से कोई करेंगे, मसला नहीं, थोड़ा सा आपको वीकनेस जरूर स्टार्ट में वीकनेस होगी। जैसे ही आपकी बॉडी स्टार्ट्स गेनिंग स्टेमिना, जब वो उसमें थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा? कोई थकावट कुछ नहीं। साथ सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन डी लें, कैल्शियम लें, मैग्नीशियम लें, ये मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स हैं। डॉक्टर के मशवरे से आप मुख्तलिफ सप्लीमेंट लें, वीकनेस को खत्म करें। आपने नेगेटिव बैलेंस में जाना है, आपने कम कैलोरीज लेनी है और ज़्यादा बर्न करनी है। अब मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, मीठा जिसको कोई नहीं छोड़ सकता, हर किसी की क्रेविंग है, इट्स वर्क लाइक अ ड्रग। मतलब एक दफ़ा आपने ब्राउनी खाई, आइसक्रीम खाई, फिर आपका दोबारा मन करता है खाने का, मतलब वो एक ना लूप में आप आ जाते हो। मुझे ये बताइए कि मोटापा और ये मीठे का मुझे लगता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? क्योंकि आधे से ज़्यादा मोटापा उन्हीं लोगों को है जो मीठा बहुत खाते हैं। देखिए, एक तो मीठा जो है ना वो उस पर क्रेविंग तो होती होती है। देखिए, अब इसमें ऐसा है कि आजकल कुछ ऐसे मीठे हैं जैसे बड़े नेचुरल स्टीविया है, प्लांट से लिया जाता है, तो आपका मीठे का दिल कर रहा है, आप स्वीट डिश लें, नेचुरल है, बंदे का दिल कर रहा है, आप स्टीविया से, चीनी की जगह पे स्टीविया का इस्तेमाल कर दें। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर या गुड़, ये सारी जी ब्राउन शुगर भी देखिए शुगर है ना, वो तो प्रोसेस करके उसको व्हाइट बना दिया गया, जरा थोड़ा सा रिफाइन कर दिया। ये वही मामला है कि वो आप कोला पी रहे हैं तो डाइट पिएंगे तो जनाब वो कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन नहीं है, नहीं इतना नहीं। लेकिन कैलोरीज देखें, जो कार्ब्स है ना उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं, फिर उससे कम आप प्रोटीन्स आ गई, फिर फैट्स आ गए, तो ये सारी डाइट के जो सबसे ज्यादा जो कैलोरीज का जो है ना वो स्टफ वो उसमें है कार्ब्स में, चीनी, गुड़, बिल्कुल।
शक्कर, तो आप इसको कम करें। आपका अगर टेस्ट मीठा करने के जा रहे हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लें, उसको यूज़ करें चाय में, और चीनी डालना, और ये बेकरी के खाने और ये बिस्किट्स और ब्राउनीज, इससे हटें। आप हेल्दी मीठे पे आए। कौन सा हेल्दी मीठा? स्टीविया। फ्रूट्स। Fruits, देखिए स्टीविया, ओ, fruits, जबरदस्त, fruits। जबरदस्त। अल्लाह ताला ने हमें तरबूज दिया, और सारे इतना मीठा। fruits खाएं। अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल। आम दिया, ये मौसम भी चल रहा है, जबरदस्त। आप लें आम, लेकिन क्वांटिटी उसकी क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है, उसमें Portion is ग्लूकोज होता है, important। तो उसका पोर्शन कंट्रोल करें। ठीक है। लेकिन अगर क्रेविंग आ रही है मीठे की, मैं नहीं कह रहा कि मीठा ना खाएं आप, ये तो हाँ, पूरा खाना अननेचुरल जरूरी बात है। होगी ना। मैं कह रहा हूँ खाएं, रिप्लेस द आर्टिफिशियल बिल्कुल ठीक मीठा है। विद फ्रूट्स एंड थैंक यू स्टीविया। सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank डॉक्टर you. साहब